अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, और जहाँ कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए। यूनान वीज़ा की जो सूरत हाल है इस वक्त मिली जुली सूरत हाल है, कभी वीज़े कम और कभी ज़्यादा, और बाज़ लोगों की फ़ाइलें शो नहीं होती और बाज़ लोगों को एम्बेसी कॉल करके पासपोर्ट का कहती है कि आपको कॉल करेंगे। बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर एम्बेसी कॉल का कहती है, देखें बाज़ दफ़ा एम्बेसी कॉल का टाइम थोड़ा सा कम देती है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देती है, और बाज़ दफ़ा आपको कॉल काफ़ी लेट करती है, और बाज़ दफ़ा आप इंतज़ार में रहते हैं कि कॉल नहीं आई। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस बंदे को एम्बेसी कॉल का कहती है उसमें अमूमन ज़्यादा बंदों के वीज़े जो हैं वो लग जाते हैं, और जिनके नहीं लगते इसमें होता ये है कि जब एम्बेसी टाइम लेती है तो एम्बेसी आपके ऑनर से भी रब्ता कर सकती है, उसको मेल भी कर सकती है, उसको जो है मोबाइल पे कॉल भी कर सकती है। मेल की ना जवाब आने की सूरत में और मोबाइल कॉल पे मालिक के साथ रब्ता ना होने की सूरत में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। पक्की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि टाइम एम्बेसी जब लेती है तो उसका मतलब होता है कि वो आपकी फ़ाइल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उस इन्वेस्टिगेशन में आपके मालिक का भी डाटा शामिल होता है, तो वो उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि पता किया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे को वो काम पे रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, उसकी क्या डिटेल है। और इसके लास्ट कुछ दिनों में हमारे जो होटल के कुछ वीज़े थे बच्चों के, तो उनको मालिक को कॉल आई, मालिक ने ओके किया, वीज़े लग गए। तो ये चीज़ें भी इसमें डिपेंड करती हैं। जब आप एम्बेसी इंटरव्यू दे के आते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसका बेस्ट वे होता है कि आप अपने मालिक से रब्ता करके उसको बता दें कि मैं जा रहा हूँ और इन दिनों में आपको किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, ये मेरा नाम है। अगर वो पूछें तो आप ओके कर दीजिएगा। सेकंड स्टेप इसमें आ जाता है कि वो अफराद जिनके वीज़े आए हुए हैं और उनका अपॉइंटमेंट का मसला होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम कॉल का इंतज़ार करेंगे, और बाज़ लोगों का ये सिलसिला होता है कि उनके यूनान में जो वीज़ा पाकिस्तान जाता है तो उनको उनके हाथ में कोई पेपर नहीं होता, उनका वीज़ा भेजने वाला बंदा जो होता है वो कहता है कि हमने वीज़ा एम्बेसी में भेज दिया है। तो जब आपने वीज़ा एम्बेसी में भेज दिया है तो सिर्फ इससे काम नहीं चलता, आपके हाथ में आपोफासी नंबर होगा। आपोफासी वो पेपर होता है जो यूनान से निकलता है, वो होगा तो आपका अपॉइंटमेंट होगी, और उसी की बेस के ऊपर आप ग्रीस एम्बेसी में जाएंगे। अगर वो पेपर आपके पेपरों में ना हो तो इस वक्त वो भी मसला पैदा करता है। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब ही आपका कोई बंदा जिससे आपने ग्रीस से वीज़ा वर्क परमिट ख़रीदा है वो आपको वर्क परमिट, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, मालिक का आईडी कार्ड वगैरह ये चीज़ें फ़राहम कर दे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और किसी जगह पे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब आपके पास ये चीज़ें भी आ गई तो अब अगला प्रोसेस होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि माल एम्बेसी की कॉल आएगी, तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आपने इतने पैसे लगाए हैं, अगर आप एम्बेसी की कॉल में रहेंगे और आपका वर्क परमिट जितना पुराना होता जाएगा उतना आपके लिए डेंजरस सिचुएशन में चला जाएगा। बेहतरीन तरीका है कि आप कॉल का भी इंतज़ार करें और साथ में किसी को अपॉइंटमेंट का भी कहें। अपॉइंटमेंट आप खुद भी ले सकते हैं और किसी से भी ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि जहाँ से भी काम करवाएं ओरिजिनल तरीके से करवाएं। चंद पैसों के लालच की खातिर जो है वो सस्ते काम की तरफ जब हम जाते हैं तो उसमें फ़्रॉड और उसमें मामलात ख़राब होने का भी डर होता है। अपॉइंटमेंट में आपका अपोफासी नंबर लिखा जाता है, आपके मोबाइल की एक्सपायर डेट लिखी जाती है, इसके पासपोर्ट की एक्सपायर डेट लिखी जाती है, आपका मोबाइल नंबर लिखा जाता है, पासपोर्ट नंबर लिखा जाता है, आपका एड्रेस लिखा जाता है, मालिक का नाम लिखा जाता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड की जाती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें जब भी काम करें तो ओरिजिनल तरीके से करें। अब होता ये है कि बाज़ लोग मुख्तलिफ़ जगह पे अपॉइंटमेंट्स का कह देते हैं, जिसको जिसको देखा उसको कह दिया, कौन सा कोई देना लेना है बस। तो इसमें ये देखें, जिस बंदे ने भी अपॉइंटमेंट की है, आप तो आराम से सो रहे होते हैं और वो बंदा अपॉइंटमेंट के आखिरी अय्याम जो आखिरी वीक होता है मंथ का, उसमें मुसलसल जागता रहता है ताकि आपके लिए अपॉइंटमेंट ले। और जब आप उससे अपॉइंटमेंट नहीं खरीदते तो यकीनन उसको दुख होता है और आप किसी का हक मारते हैं, और जब आप किसी का हक मार के आगे जाएंगे तो वीज़ा इंशाल्लाह नहीं लगेगा अल्लाह के फजल करम से। हक मारने वालों का अल्लाह पाक जो है वो उसका ज़रूर उनको इम्तिहान देना होगा। और यही हक मारने वाली बातें हमारे साथ भी हुई। मंडी बहावुद्दीन का एक बंदे थे, हम नाम तो नहीं ज़ाहिर करेंगे, उन्होंने भी हक मारा और बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक उनको हदायत दे। इंशाल्लाह वीज़ा तो उनका नहीं लगेगा अल्लाह के फजल से, क्योंकि उन्होंने हक मार के आगे गए हैं। तो हक मार के आगे जाएंगे तो कभी ना कभी नाकामी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। चंद पैसों के लिए आप हक मारते हैं लोगों का तो ये मामलात बनते हैं।
क्योंकि हम जिन लोगों का काम करते हैं अपॉइंटमेंट्स का, इंश्योरेंस, वीज़ा फॉर्म, इंटरव्यू की तैयारी, हम अपॉइंटमेंट से पहले एडवांस रकम नहीं लेते। इसमें हम एक शरई मसले के तहत नहीं लेते कि क्योंकि जब आप किसी से रकम ले लेते हैं और अल्लाह ना करे आपकी वफ़ात हो जाती है, तो वो जो रकम होती है वो वरासत में चली जाती है, और वरासत के मसाइल फिर शरीयत में बहुत सख्त होते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान में आप एडवांस लिए बगैर किसी का काम करते हैं, इसमें से बहुत से मामलात सामने आते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हो और वो फ्रॉड ना करे, ये थोड़ा सा बहुत कम है। ये सब लोग नहीं करते। हमारे साथ बहुत से लोग जो हैं वो बहुत सिंसियर और बहुत ईमानदारी से चलते हैं, और अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना खास करम फरमाए। हमें उनको उनको हमारी तरफ से सलूट है। लेकिन हर माह 3 4 5 गंदे अंडे जो हैं वो निकल आते हैं, क्योंकि क्रेट जब आप के पास 40 50 अंडों का होता है या 40 50 चीज़ों का होता है, तो उसमें ज़रा ही बात है गंदी चीज़ें भी होती हैं। तो ये गंदे लोग निकलते हैं, पिछली दफ़ा भी निकले, उससे पिछली दफ़ा भी निकले, इस दफ़ा भी निकले, और बाज़ लोग जो हैं वो हमारे अपने इलाके के भी निकल आते हैं, उनमें भी गंदे लोग हैं। हर जगह पे गंदे लोग मौजूद हैं, और वो चंद गंदे लोग जो हैं वो दूसरों को भी खराब करते हैं। अब देखें ना, ये बंदा भाग गया, एक और बंदा भाग गया, एक हमारे इलाके का बंदा है वो भाग गया। जो भी बंदा भागेगा इसका मतलब है कि वो फ्रॉड कर रहा है, दगा कर रहा है, और वो अपनी बात से पीछे हट रहा है जो बातें उसने की हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे पास तो इनके मैसेजेस रिकॉर्ड होते हैं, इनकी ऑडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन फिर भी मुकर जाते हैं। तो कोई मसला नहीं है, पैसे का मसला नहीं होता, मसला होता है इंसानियत का। अब ये भाग गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क़यामत वाले दिन तो इनको देने ही देने पड़ेंगे, और दुनिया में भी ज़लील होंगे और आखिरत में भी ज़लील होंगे। और लास्ट टाइम एक फैमिली अपॉइंटमेंट थी यूनान में, 22 23 साल से बंदा रह रहा है, लेकिन बेईमानी कर गया, कसम उठा गया, झूठी कसम उठा गया। उसने कहा कोई मसला नहीं, पैसे बचने चाहिए, कसमों का क्या और फ्रॉड करने का क्या है। तो पैसा आने जाने वाली चीज़ है, पैसे के ऊपर अपने आप अपना ईमान ख़राब ना करें, अपना किरदार ख़राब ना करें। ये सारी चीज़ें आने जाने वाली हैं, आज हैं कल किसी और के पास होंगी, परसों किसी और के पास होंगी। तो मैंने ये सोचा कि हम भी अपॉइंटमेंट के पैसे जो हैं वो एडवांस लें, लेकिन दिल मानता नहीं है और ज़हन भी इस बात को तस्लीम नहीं करता कि एक एडवांस रकम लेना थोड़ा सा ख़तरे वाला मामला होगा। इंसान की अगर लाइफ चली जाए और फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हम इस पे सोच रहे हैं कि क्या करें। हर दफ़ा अगर 3 4 बंदे भाग जाएंगे, बेईमान करेंगे, गंदे आंडे निकल आएंगे, तो उनका हम क्या करेंगे। फिर मसला बनता है कि फिर इंसान कहता है कि चलो यार छोड़ो, नेकी करनी ही छोड़ दो, फ़ायदा ही कोई नहीं है। और आप में से बाज़ अफराद ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे आएंगे और या कमेंट्स में गलत अल्फाज यूज़ करेंगे। तो ना तो हमने आप लोगों से तनख्वाह लेनी है, ना आप लोगों से हम पैसे लेते हैं वीडियो बनाने के, ना हम आप लोगों से जो है कहते हैं कि हमें पैसे दो फिर हम आपकी बात सुनेंगे। बेहतरीन तरीका तो ये था कि व्हाट्सएप पे, इधर यूट्यूब पे बिल्कुल नंबर ना दिया जाए, ताकि ना बजे बांसुरी और ना हो नुकसान। अब मसला तो ये है कि हम नंबर दे बैठे हैं, और नंबर जब दे देते हैं तो व्हाट्सएप पे हर बंदे से हम कैसे बात करें। आप खुद सोचें, एक बंदे से अगर आप 50 बंदे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, और 50 बंदों को अगर जवाब नहीं मिलता, जिसको मिल गया वो तो कहेगा कि बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, माशाल्लाह आपका मज़ा आ गया। जिसको नहीं मिलेगा वो कहेगा कि फराडी हैं, दगाबाज हैं, हमारा टाइम वेस्ट किया है, ये किया है, वो किया है। तो भाई हम आप लोगों से तनख्वाह नहीं लेते, हम आप लोगों से पैसे नहीं लेते, अखलाकी और इंसानी हमदर्दी के तहत आप लोगों से बात करते हैं। आप लोगों की जो मसाइल होता है जिसका हमें पता है उसका जवाब देते हैं। तो फिर आप अगर व्हाट्सएप पे आके जो है वो बातें करेंगे, तो फिर हमारा बेहतरीन तरीका यही होगा कि नंबर बंद करेंगे। अल्लाह खैर सलाह, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि नेकियां ही हमने ही कमानी है सारी, और भी बड़े लोग हैं नेकियां कमाने वाले। अगर हम नेकी के चक्कर में 24 घंटे यही परेशान रहेंगे, फ़लाँ ने ये बात कर दी, फ़लाँ ने ये बात कर दी, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम ये काम ही छोड़ दें। ना तो हमारा ये इससे रोज़ी रोटी चलती है, और ना ही ये ऐसा काम है कि जिससे हम रिज़्क़ कमा के अपना घर का निज़ाम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अब अल्लाह ने खूबसूरत तरीके से रिज़्क़ दिया हुआ है, बेहतरीन नौकरी करते हैं, अपने हाथों से कमाते हैं और खाते हैं। तो आप ज़रा-सा इन मामलात के ऊपर गौर-व-फ़िक्र किया करें, और हमें कमेंट्स में ज़रूर आप मशवरा भी दें कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। इन मामलात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें चैनल से अपना नंबर ख़त्म करना चाहिए, इस नंबर को बंद करके हमें बिल्कुल राब्ते जो है वो सोशल मीडिया पे राब्ता देना बंद करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, और अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या एडवांस की तरफ जाना चाहिए, या ये जो गंदे लोग हैं इनको सामने लेके आना चाहिए कि इनका डाटा आप लोगों के सामने बताया जाए कि ये है फलां। क्योंकि हमारे पास उनका पासपोर्ट नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका आईडी कार्ड, उनकी तस्वीरें, हर चीज़ मौजूद हैं। क्या वो सोशल मीडिया पे लाई जाएँ, लोगों को बताया जाए कि ये हैं वो गंदे लोग जिनकी वजह से दूसरे लोग भी ख़राब होते हैं। तो आप इस बारे में ज़रूर मशवरा दीजिएगा। आज वीडियो लंबी होगी, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। हमारी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए भी हम माज़रत ख़्वाह हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश और रखे। जज़ाकल्लाह।